अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। गुज़िश्ता 2 दिनों से बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक है। और उसकी अगर तफ़सीलात में हम जाएँ तो जाफ़र एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जाने वाली थी, उसके अंदर जो मुसाफ़िर बैठे थे तकरीबन 400 के करीब, उसको बलूच मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया था। और आज दिन तक को उसकी जो है वो तफ़सीलात सामने आ रही है। आईएसपीआर की जानिब से कल बताया गया है कि बोलान में ऑपरेशन किया गया है और उसमें तकरीबन 33 जो मिलिटेंट्स हैं उनको हलाक कर दिया है। और जो उनके पास होस्टेजेस थे, जो मिलिटेंट ग्रुप है उनका दावा है कि हमारे पास 214 के करीब होस्टेजेस है, लेकिन कल की खबर के मुताबिक जो आईएसपीआर से आई है वो हॉस्टेजेस जो 214 के करीब थे उनकी तादाद तो नहीं बताई, अलबत्ता ये बताया गया है कि तमाम हॉस्टेजेस को जो है वो रिहा करवा दिया गया है और बाहिफ़ाज़त उनको वापस अपने घरों को भेजा जा रहा है। अब ये सारी तफ़सीलात है, ये बहुत एक सानिया है जो बलूचिस्तान में हुआ है। लेकिन अगर हम इसको नेशनल असम्बली जो एक अवामी नुमाइंदगान की एक असम्बली है जहाँ पे अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं, वो जिस तरीके से इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं या इस इशू को जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। नेशनल असम्बली के इजलास में कल जो है वो पहले तो इस इशू के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऑपोज़िशन लीडर उमर अयूब साहब ने कोशिश की कि इसके ऊपर बात करें, लेकिन एज़ सच बात नहीं हुई। आज जिस तरीके से थोड़ी बहुत बात हुई है, उसमें हम अगर उन गुफ्तगू को देखें तो एक बहुत मज़ाहिका ख़ेज़ किस्म की बहस हुई है इस इशू के ऊपर और पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई है दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अपोज़िशन की जानिब से। अपोज़िशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये आप लोग नाअहल हो, आप लोगों के पास जो है वो एक तरीके से इख्तियार नहीं है कि आप इन इश्यूज़ को जो है वो डिज़ॉल्व कर सकें। और दूसरी जानिब से मसले का हल बताने के बजाय, मसले के ऊपर एक कंक्रीट लाएमल देने के बजाय इल्ज़ाम जो है वो दूसरी तरफ डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पीटीआई को इमरान खान ने ये सारे दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान में बुलाया और उन लोगों को यहाँ पे जगह फ़राहम की वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। कोई एक ऑपोजिशन का जो मेंबर है वो 804 नंबर कैदी की बात कर रहा है कि उसको रिहा किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 804 नंबर कैदी हल कर सकता है। तो दूसरी जानिब से गवर्नमेंट की तरफ से मालिशी और इस तरह के अल्फ़ाज़ जो है वो ऑपोज़िशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो तो ये इस तरह की गैर संजीदगी जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से इस एक बहुत अहम इशू के ऊपर दिखाई जा रही है। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बाकी सूबों की निस्बत उसकी आबादी कम है। इस सूबे को जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ है, तीनों पार्टीज़, उसमें चाहे मुस्लिम लीग नून का आप नाम लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तो सब के सब जो है वो बलूचिस्तान को एज़ अ नेगोशिएटिंग प्रोविंस यूज़ करते आ रहे हैं। अभी से नहीं, शुरू दिन से 71 से जब से ये सूबा बना है बलूचिस्तान, तब से लेकर आज दिन तक नेशनल जो लेवल की पार्टीज़ है, उन्होंने बलूचिस्तान को नेगोशिएटिंग प्रोविंस के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी उन्होंने बलूचिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट के हवाले तो कर दिया है, लेकिन उस बुनियाद पर किया है कि आपने हमें बाकी सूबों में ये मिनिस्ट्रीज़ देनी है, इतनी-इतनी सीटें देनी है और इन-इन इश्यूज़ के ऊपर आपने हमारे साथ जो है हमारे साथ इनके ऊपर जो है वो बात नहीं करनी। इसकी बुनियाद पर आपको बलूचिस्तान का सूबा आपके हवाले है, आपने वहाँ पे जो भी करना है वो आपका काम है। तो इसी की वजह से जो है वहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस तरीके से हो रही है जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद नहीं है, इस खित्ते में और इस मुल्क में। जो सूबाई असम्बली बनी हुई है वहाँ पे जो तादाद है मेंबरान की, उनमें से अक्सरियत जो है वो फ़ॉर्म 47 की पैदावार है। फ़ॉर्म 47 से जीत कर असम्बली में आए हुए हैं, जिनमें हम अली मदद जतक की बात कर सकते हैं, जिनका केस चल रहा था, फिर वापस अब सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पे
उनको रिलीफ़ मिल गया है, या इसके अलावा जो दीगर वहाँ पे मेंबरान हैं वो इस असेंबली में किस तरीके से आए हैं, वो सबको इसका इल्म है। और इन्हीं की वजह से जो है वो बलूचिस्तान के हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं कि वहाँ पर इनकी कोई, जो वहाँ पर बैठे हैं असेंबली में, उनकी आवाम के अंदर कोई रूट्स नहीं है, आवाम के अंदर उनकी स्टेक्स नहीं है। और इसी की वजह से जो है वो जो मिलिटेंट्स है, वो ना इनसे बात करने के लिए तैयार है और ना ही इनकी सुनने के लिए तैयार है। इससे पहले कोशिश की गई थी डॉक्टर मालिक के दौर में, जब डॉक्टर मालिक वज़ीर आला थे तो वो बाहर गए थे, उन्होंने कोशिश की कि इन मिलिटेंट्स के साथ हम बात करें। लेकिन जब वो वापस आए थे तो उनको जो है वो इनकार कर दिया गया था कि आप बात, हम आगे इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो उसी दौरान जो है उस टाइम से इस तरीके से बलूचिस्तान असेंबली को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए मसनूई क़यादत जो है वहाँ पर बनाई गई है, और इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो जो बलूचिस्तान की जो यूथ है, वो अब इलेक्टोरल प्रोसेस से मायूस हो गई है। वो अब इलेक्टोरल प्रोसेस पे उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि जो वोट वो कास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। उसके रिज़ल्ट में वो लोग आ जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आते हैं और उन्हीं की बात जो है वो वहाँ पर मानते हैं, जिसकी पॉलिसीज़ जो है वो भी उन्हीं के मनपसंद पॉलिसीज़ होती है। और अगर देखा जाए तो बॉर्डर के ऊपर जो पेट्रोल है उसके हवाले से पॉलिसीज़, या चमन बॉर्डर के ऊपर जो पासपोर्ट का नफाज़ करना, वो पॉलिसीज़, ये सारी वो पॉलिसीज़ है जो आवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आवाम का रोज़गार जो है वो इन्हीं पॉलिसीज़ से जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके से पॉलिसीज़ बनेगी और इसी तरीके से जो मसनूई क़यादत आएगी, इन्हीं फ़ैसलों की बुनियाद पर जो आवाम है, जो यूथ है वहाँ पर, वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से मायूस होगी, तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता, जो अब बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है, कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। और डॉक्टर महारंग के जो तहरीक है उसमें अपने भरपूर शमूलियत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया पे भी ऐसे लोग बैठे हुए जिनको बलूचिस्तान के इशू को समझने के लिए जो है वो एक तो इजाज़त नहीं होती, और दूसरा अगर वो समझना चाहे भी तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बलूचिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ से नावाकिफ़ है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो यूथ जिस तरीके से चीज़ों को देख रही है, वो उनको इल्म नहीं है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर बलूचिस्तान को देख रहे होते हैं। इसके अलावा उनको इजाज़त भी नहीं होती कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें। और इसके अलावा जो कवरेज है, अगर हम बलूचिस्तान में गवादर के अंदर जो डॉक्टर महारंग की जानिब से राजी मुची किया गया था, जिसमें बलूचिस्तान के कोने-कोने से अवाम ने वहाँ पर शिरकत करने की कोशिश की, उसको कवरेज नहीं दी गई थी। या जो दालबंदीन में अभी हाल ही में जो एक जलसा किया गया था, अवामी जलसा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, उसको कवरेज नहीं दी गई थी। इसके अलावा जो बाकी दीगर इश्यूज़, जो बलूचिस्तान के कोर इश्यूज़ है, जो बलूचिस्तान के वो मसाइल है जिसकी वजह से बलूचिस्तान इस नहज पर पहुँच गया है कि वहाँ पर नौजवान अब मायूस हो गए, उन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती, ना ही उनको इजाज़त दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाक़या अगर हम लें, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंटली वहाँ पे जाकर स्टोरी को या इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ 2 हैंड से आ सकती है, एक गवर्नमेंट की साइड से, दूसरा मिलिटेंट्स की साइड्स पे। उनके ऊपर सारा मीडिया रिलाई कर रहा होता है, जो प्रोपेगेंडे की बुनियाद भी बनता है, और जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक इंतशार और अवाम के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है, जिससे वो जो गवर्नमेंट है उससे भी मायूसी का जो है वो शिकार हो जाते हैं, और इलेक्टोरल प्रोसेस से भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो क़यादत इस वक़्त, चाहे वो सूबाई असेंबली में बैठी हो या नेशनल असेंबली सेनेट में बैठी हो, उनके अंदर ना कोई ऐसी संजीदगी है जो बलूचिस्तान के इशू को जो है वो हल करे, या उसके ऊपर एक ऐसा लाहे अमल दे जिससे फ्यूचर में इन इश्यूज़ को जो है वो रोका जाए, या इन हमलों को रोका जाए। और ना ही उनके अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो बलूचिस्तान के मसले को समझ सके। बहुत शुक्रिया।